हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में सीखा कि किस तरह से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बनाते हैं। ठीक है, कंटीन्यूअस की सीरीज में आप सीख चुके हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बनाना। अब आज हम आपको सिखाएंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को आप अवश्य प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पहचान। कंटीन्यूअस के जितने भी टेंसेस हैं हमारे, उनमें सबसे मेन चीज आपको हम बता चुके हैं, अहम चीज होती है वो होती है रहा, रही, रहे। ठीक है, अगर इसमें रहा, रही, रहे के साथ अगर है आ रहा है तो हमारा क्या होता है, पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस, जो कि आप लास्ट वीडियो में देख सके। अगर नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। अब आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस सबसे पहले आपको हम बता देते हैं इसकी पहचान। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हमारा नॉर्मल सा बिल्कुल प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह ही होता है, बस इसमें क्या है कि रहा, रही, रहे के साथ उसमें था, है। इसमें क्या आ जाएगा, ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा, था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इसके बनाने का नियम क्या होता है, देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है और एक वचन के साथ साथ इसके आई भी, यानी पास्ट प्रेजेंट में आई अपने लिए एम का इस्तेमाल करता था, इंडिफरेंट में आई बहुवचन में रहता था। अब क्या है, यहाँ पर आई जो है वो हमारा एक वचन में चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आई जो है अपने साथ एक वचन की सक्रिया को लेकर के आगे बढ़ेगा। अगर हमारे पास आई है, ही है, सी है, इट है, एक वचन करता है, तो इस कंटीन्यूअस टेंस को बनाने के लिए हम वाज का प्रयोग करेंगे। अगर हमारे पास बी है, यू है, दे है तथा बहुवचन करता है तो उनके साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वाज या वर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस उसके बाद में हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रख करके सेंटेंस को आगे जितना भी हमारा होगा उसको हम आगे तक लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स हमारे जितने भी होते हैं उनको हम लिख देते हैं। जैसे मैं बात करूं, मैं ऑफिस जा रहा था, तो कहीं भी बन जाएगा हमारा रहा था। इससे आप सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि जहां कहीं भी रहा था आ जाएगा तो वो हमारा पास्ट का कंटीन्यूअस हो जाएगा, और जहां तक रहा है रहेगा वो हमारा प्रेजेंट का कंटीन्यूअस रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से पास्ट के कंटीन्यूअस में रहा था आ रहा है, तो क्या होता है, तो इसको सिंपल बना लेंगे कि वह ऑफिस जा रहा था, तो ही वॉज गोइंग टू ऑफिस, वो ऑफिस जा रहा था। इस तरह से मैं गीत गा रहा था, मैं गीत गा रहा था, तो क्या बन जाएगा आपका आई। मैंने आपको बताया कि आई भी हमारा इसमें वॉज इस्तेमाल करेगा अपने साथ, यानी कि आई सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा, तो क्या होगा, आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह मैं गीत गा रहा था। राम घंटी बजा रहा था, राम घंटी बजा रहा था, तो क्या बन जाएगा, राम वॉज रिंगिंग द बेल, राम वाज रिंगिंग द बेल, राम घंटी बजा रहा था। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस को आगे भी बनाते रहेंगे। अब हम देखते हैं इसका निगेटिव। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव, पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव किसी का भी आपको हमने बता दिया है कि जितने भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनमें निगेटिव बनाने के लिए हम सबसे पहले जो है नॉट रखते हैं, और नॉट को हम जस्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद रख देते हैं। ठीक है, जैसे यानी कि अगर हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद बाज या वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब हमारी जो भी रहेगी वो आएगी, उसके बाद में नॉट आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगी और वो भी उसके एनजी फॉर्म के साथ, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी फॉर्म लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम निगेटिव सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लेंगे। अब क्या है, अब हम देखते हैं सेंटेंसेस। जैसे देखिए अगर कहीं लिखा हुआ है आपका कि वह हिंदी
पढ़ रहा था, वह हिंदी पढ़ रहा था। तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले रखेंगे हम सब्जेक्ट यानी कि ही, फिर था की अंग्रेजी लाएंगे वॉज, फिर पढ़ना की रीडिंग, ही वॉज रीडिंग, फिर हमारी जो लैंग्वेज है हिंदी उसको रखेंगे ही वॉज रीडिंग हिंदी, वह हिंदी पढ़ रहा था। इस तरह से सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि राम रामायण पढ़ रहा था। तो क्या बनेगा, राम वॉज रीडिंग द रामायण, राम वॉज रीडिंग द रामायण। फिर आपका है, जैसे हम कहें कि हम प्रार्थना कर रहे थे, हम प्रार्थना कर रहे थे, तो क्या बन जाएगा, वी रहे थे, तो वी वर प्रेइंग, वी वर प्रेइंग, हम प्रार्थना कर रहे थे। इस तरह से सेंटेंस एनवाइज, कुछ लड़के शोर मचा रहे थे। अब हम इसी सेंटेंस को अगर बना दें निगेटिव में तो क्या हो जाएगा कि कुछ लड़के दौड़ नहीं रहे थे, कुछ लड़के दौड़ नहीं रहे थे, तो क्या हो जाएगा कि सम बॉयज वर नॉट रनिंग, सम बॉयज वर नॉट रनिंग, कुछ लड़के दौड़ नहीं रहे थे। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि आपको हम बार बार एक ही नियम रिपीट करते हैं कि ऐसे वाक्य जिनके शुरू में क्या आए तो उनमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, ऐसे वाक्य जिनके शुरू में क्या आए उनमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। जैसे मैं कहूँ कि क्या वह दूध पी रहा था, क्या वह दूध पी रहा था, तो सबसे पहले क्या, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले वाज ही ड्रिंकिंग मिल्क, वाज ही ड्रिंकिंग मिल्क, वाज ही ड्रिंकिंग मिल्क। क्या वे किताबें खरीद रहे थे, क्या वे किताबें खरीद रहे थे, तो वर दे बाइंग बुक्स, वर दे बाइंग बुक्स। क्या पिताजी बाजार जा रहे थे, क्या पिताजी बाजार जा रहे थे, तो क्या बन जाएगा, वाज द फादर गोइंग टू द मार्केट, वाज फादर गोइंग टू द मार्केट, क्या पिताजी बाजार जा रहे थे। दूसरा नियम आपका होता है कि ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, अगर ये शुरू में नहीं है, यानी कि अगर हमें बीच में दिए जाते हैं, शुरू में क्या नहीं है, और ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द हैं, यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन ये शब्द जो है बीच में आ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन शब्दों की अंग्रेजी को सबसे पहले लिखते हैं, जैसा कि हम आपको लास्ट टेंसेस में भी बता चुके हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे, यानी कि व्हाट होगा तो व्हाट, वेयर होगा तो वेयर, वाई होगा तो वाई, व्हेन होगा तो व्हेन, जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा उसको हम सबसे पहले रखेंगे। उसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे, उसके तुरंत बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और बाकी पूरा सेंटेंस आगे बना देते हैं। जैसे हम कहें कि वे क्यों रो रहे थे, वे क्यों रो रहे थे, तो क्या बन जाएगा, वाई वर, सबसे पहले वाई फिर वर फिर सब्जेक्ट यानी दे, वाई वर दे वीपिंग, वे क्यों रो रहे थे। वे कहाँ जा रहे थे, वे कहाँ जा रहे थे, तो क्या बनेगा, वेयर वर दे गोइंग, वेयर वर दे गोइंग। तुम्हें कौन पुकार रहा था, तुम्हें कौन पुकार रहा था, तो क्या बनेगा, हु वाज कॉलिंग यू, हु वाज कॉलिंग यू। ठीक है, इस तरह से हम कहें कि वह क्यों दौड़ रहा था, वह क्यों दौड़ रहा था, तो क्या बनेगा हमारा क्यों, यानी कि वाई वाज ही रनिंग, वाई वाज ही रनिंग, वह क्यों दौड़ रहा था। दूसरे सेंटेंस अगर हम बनाए, जैसे हम कहें कि वह श्याम मुझे गाली क्यों दे रहा था, तो क्या बन जाएगा, वाई वाज श्याम अब्यूजिंग मी, वाई वाज श्याम अब्यूजिंग मी, श्याम मुझे गाली क्यों दे रहा था। तो इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और आगे जो हमको एक्सरसाइज दे रहे हैं उसको आप कमेंट में हमारे सेंटेंसेस को बना करके आप हमें दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप कुछ सीखा है। ठीक है, थैंक यू।